सुजय बाबू पुलिस वाला होके कितना गुंडागर्दी किया और उसी चक्कर में उसे सस्पेंड भी कर दिया। ये मुस्कान तुम्हारी जिंदगी में एक्स्ट्रा मुस्कान नहीं ला पाई, बल्कि एक्स्ट्रा तकलीफ है, एक्स्ट्रा परेशानियां लाई। दिल कहता है कि इससे अच्छा मैं तुम्हारी जिंदगी में उठा रहे हैं आप, ऊपर से सारे घर वाले पहुंचने वाले, जल्दी आइए। हम पहुंचते हैं, तब तक तुम सब कुछ संभाल लेना। ठीक है, जल्दी आइए आप। सुजॉय, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अच्छा, फिर तुमने रौनक से झगड़ा किया ना? लोग चोट पर हल्दी लगाते हैं, लेकिन ये रौनक हल्दी पर चोट लगा गया। हो चुकी अब हल्दी। हल्दी की रस्म भी होगी और अच्छे तरीके से होगी। कोई सरफिरा आकर यहाँ पर हमारी खुशियों को फिराएगा नहीं। सुजय, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। किसी और की वजह से हम अपनी खुशियों को क्यों छोड़े? तो फिर मैं मंदिर होके आती हूँ। तुम सब रस्म की तैयारी करो। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। जी सर, अभी आया। मुस्कान, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा अर्जेंटली। पर ये दवाई बाद में लगवाता हूँ। आगे सारी तैयारी होगी। हनुमान, रौनक का आप तो अपने बेटे को जानती है ना आंटी जी। है ना, भैया जी को आजकल दान पुण्य का बहुत बड़े वाला भूत सवार हुआ है, तो बस वो नीचे गरीबों में बांटने के लिए खाना ऑर्डर करने गए हैं। कमाल है, ये हमसे इतनी पहले निकला था, अभी तक बस एक ही काम कर पाया। आप यहाँ रुकी, मैं उसको लेकर आता हूँ। अरे अंकल जी, हमारे होते आप क्यों जाएंगे? हम देख के आते हैं। तुझे ये तुम क्या कर रहे हो? वो भी मेरे वार्निंग के बावजूद। तुम जिन लोगों के साथ उलझ रहे हो, वो लोग कितने खतरनाक है, कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो जानते हो तुम? सर, उलझ मैं नहीं रहा हूँ, वो लोग उलझ रहे मेरे साथ। अब आप ही बताइए, एक आदमी मेरे घर में घुसकर मेरे होने वाली बीवी को परेशान करेगा तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा हूँ क्या? करने दो उसको अपनी मनमानी। अरे मनमानी वो नहीं तुम कर रहे हो। कल भी तुमने यही बोला था और थाने ले आए उसे गिरफ्तार करके। बेहतर यही होगा कि तुम अपने ड्यूटी पे ध्यान दो। सर, मैं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से समझता हूँ, अपने काम के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी। और अगर बात मेरे परिवार के सम्मान की है तो ये ड्यूटी मैं वर्दी में रहकर भी कर सकता हूँ और बिना वर्दी के भी कर सकता हूँ। इतनी अकड़ है ना तो लड़ो, लड़ो बिना वर्दी के। तुझे तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सर, डोंट से एनीथिंग, यू आर सस्पेंडेड नाउ। जैन सर। भैया जी, भैया रुके रुके। ये सब क्या हो गया भैया जी? कैसे हुआ ये सब कुछ? हनुमंत, तेरा भाई दिल की बात नहीं कह पाया, अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए। भैया जी, हमने तो आपको पहले ही मना किया था इस सब चीज के लिए, पर फिलहाल अभी छोड़िए, सब चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जल्दी से अपना हुलिया ठीक कीजिए, ऊपर सब आपका इंतजार कर रहे हैं मंदिर में। भाभी,
ये हल्दी माता रानी के चरणों में रखी हुई हल्दी से मिलाकर लेकर आइए। मुस्कान की माँ। हाँ मैं बात नहीं नहीं, रहने दीजिए, क्या बात करनी है। आज हमारा एक शुभ दिन है, मैं नहीं चाहती कुछ भी अशुभ हो। जरा ये माँ के चरणों में चढ़ा के आती हूँ। देवी माँ के चरणों की हल्दी इसमें भी मिला दीजिए। लाई। आपको शायद याद नहीं, हमने पहले भी एक बार आपके पैर छुए हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आंटी जी, हम आपको और मुस्कान को कभी कोई दुख नहीं देना चाहते, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन साला किस्मत ही खराब है। जब भी सोचा कुछ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, उल्टा ही हो गया। बेटा, इतना तो समझ गई हूँ, भाषा और रवैया चाहे जितना भी कठोर हो तुम्हारा, लेकिन दिल से तुम बिल्कुल मोम जैसे हो। अच्छे इंसान हो, संस्कारी हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? ये झगड़ा झाटी मारपीट क्यों? मैं अपनी जिंदगी में ये सब कुछ बहुत झेल चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी ये सब कुछ झेले। जिसे आज तक कोठे की बेरियों ने बांध के रखा था, उसे आज बहुत मुश्किल से आज आजादी के साथ जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला है। बस मत बनो उसके रास्ते का पत्थर। तुम भी तो शादी कर रहे हो ना, तो फिर क्यों तुम ये सब कुछ कर रहे हो? इन सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय दर्द के। बस एक बार आंटी जी उसको बोलिए हमसे बात कर ले, उसके बाद जो कहेगी हम चुपचाप सुन लेंगे। जैसे तुम नहीं मान रहे हो, वैसे वो भी अपने जिद पे अड़ी हुई है। मुस्कान बात नहीं करना चाहती है तुमसे और उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, माफ कर देना मुझे। बस कीजिए भैया जी, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं आप? और कितनों के सामने गिड़गिड़ाएंगे? बहुत हो गया अब।
चलिए ऊपर मंदिर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। मासी, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे रौनक जी से आजादी मिल जाएगी? बस करो मुस्कान। किसी को परवाह भी है कि मेरा बेटा सुजॉय कहाँ है, किस हाल में है? बस कीजिए दीदी, कभी तो अपना स्वार्थ छोड़कर किसी की भावनाओं के बारे में सोच लिया कीजिए। मुसु, तू बीती बातों को छोड़ और सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान दे। जब खुशियों के रंग मेरे सामने है तो बीते हुए कल के काले साये को क्यों ओढ़ूं मैं? अब मैं अपने आंसुओं को, अपनी खुशियों को बाहर ले जाने नहीं दूंगी। अब ये मुस्कान अपनी खुशियों का एक मुस्कान के साथ स्वागत करेगी। मैं देखती हूँ। सुजय, क्या हुआ? कुछ नहीं। अंदर आओ। ये लो भाभी, आ गया रौनक। रौनक, कहाँ रह गया था तू? हाँ, सब इंतजार कर रहे हैं तेरे हल्दी वाले दिन भी। ये चोट कैसे लगी तुझे? बता। अरे कहीं मारपीट करके तो नहीं आया तू? तू बताता क्यों नहीं क्या हुआ है? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? बोल बेटा, क्या हुआ? मार्केट गए थे, वहां पे गरीबों के खाने के लिए इंतजाम करने। दुकानदारों के बीच में हाथापाई हुई और इसी में उन्होंने हमें भी बीच में लपेट लिया। क्या जरूरत थी तुझे दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की? हाँ, देखो तो कितनी चोट लगी है, देखो। माँ, तेरा बेटा इतना कमजोर भी नहीं है। ठीक है। गायत्री भाभी, अब रौनक आ ही गया है तो हल्दी की रस्म कर ले। चला जा, बैठ जा काजल के पास। कि हमारे दिल पे भी जो बोझ है हम उसे हटाना चाहते हैं, उसके बाद मुस्कान के ऊपर जो हमारे रिश्ते का बोझ है वो भी हट जाएगा। आज आपने पूरी तरह से साबित कर दिया कि आप में और आपके बाप में कोई फर्क नहीं है। इंसानियत दोनों के दोनों में नहीं है। राखी दीदी, आप भी आइए ना।
मुस्कान, हम तकलीफ नहीं देना चाहते आपको। अरे हम तो बस एक मौका चाहते थे, ये सब कुछ बोलते। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, प्लीज भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए बहुत दूर। आधी जिंदगी आपके बाप ने खराब कर दी है, बची हुई जिंदगी आप खराब मत कीजिए। कितने इन्फ्लुएंशियल। अरे सर, डीसीपी साहब, मैंने बोला था ना उसका तबादला कराओ। देखो क्या किया उसने। हमारी हल्दी का सेरेमनी था, हल्दी की सेरेमनी के अंदर वो मुंह सुजा के बैठा था, सारे समाज ने देखा, मेरे सारे रिश्तेदारों ने देखा, क्या इज्जत रह गई मेरी। आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर चाहूँ ऐसा 1 मिनट लगेगा, मैं उसकी सफेद वर्दी को लाल कर सकता हूँ। आप बेकार में कानून को हाथ में लेने की मत सोचिए। प्रॉब्लम सुजय की नहीं है, रौनक की है। वही गया था सुजय के मोहल्ले में, उसके घर तक। अब आप ही बताइए कि ऐसे कैसे कोई गैर आदमी पुलिस वाले के घर जाए, उसकी बीवी को परेशान करे, तो एक पुलिस वाला क्या करेगा? आप समझाइए अपने बेटे को, होने वाली बीवी है उसकी। आपके कहने पर मैंने सुजय को 1 हफ्ते के लिए ड्यूटी ऑफ कर दिया, उसको सस्पेंड किया। अपने तरीके से समझा रहा हूं मैं उसे, लेकिन रौनक जी को भी समझाना बहुत जरूरी है। वो आपका बेटा है, आप अपने तरीके से उसके समझाइए। खुलेआम ये सब करना उसके लिए अच्छा नहीं है, ना ही आपकी इज्जत के लिए। बोल तो सही रहे हैं डीसीपी साहब, पर ये रौनक को कैसे समझाऊं? कल ही इसकी शादी है और आज ये सब कर रहा है। हे माँ, बस आज का दिन शांति से निकल जाए। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत है? हम शाम को मेहंदी के लिए तो आ ही रहे हैं ना। बाकी लड़कियों में बांट देना। ले ले। मम्मा, सुजॉय कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बेटा अभी भी बाहर गया है। कुछ बताया कि कहाँ जा रहा है? नहीं मुसु, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहा था। यहाँ घर पे भी परेशानी, वहाँ पुलिस स्टेशन में भी परेशानी। इंसान त्रस्त हो ही जाएगा ना। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन में क्या हुआ मम्मा? मम्मा बताइए ना, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? मुसु, मुझे लगता है सुजॉय का ट्रांसफर होने वाला है। मुस्कान, सुजय बाबू पुलिस वाला होके कितना गुंडागर्दी किया और उसी चक्कर में उसे सस्पेंड भी कर दिया। क्या बोलता है? हाँ, एकदम पक्का खबर। अरे हमार बड़ो भाई उसी थाने में हवलदार है। अरे उसी ने तो मुझे बताया। अभी पुलिस वाला होके गुंडा वाला काम करेगा तो यही होगा ना। आम पब्लिक का कितना नुकसान किया ना, खुद को एक्शन फिल्म का हीरो समझता है। अभी गया तो पिट के ही ना। और क्या शर्म आनी चाहिए उसे ये सब करते हुए। एक काबिल ऑफिसर जिसे मेडल मिलने वाला था, आज उसे मेरी वजह से गालियां मिल रही है। इसका मतलब तुम्हारे सस्पेंशन की वजह भी मैं ही हूँ। मुझे पता है सुजय, तुम खुद कुछ नहीं कहोगे, ना ही मुझे दोष दोगे। पर तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण सिर्फ मैं हूँ सुजय। बाकी मासी बचपन में बिल्कुल ठीक कहती थी। मैं बनौती थी और बनौती ही रहूंगी।
I'm sorry सुजॉय, मेरी वजह से तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल रहा है। ये मुस्कान तुम्हारी जिंदगी में एक्स्ट्रा मुस्कान नहीं ला पाई, बल्कि एक्स्ट्रा तकलीफ है, एक्स्ट्रा परेशानियां लाई। दिल कहता है कि इससे अच्छा मैं तुम्हारी जिंदगी में थैंक यू। रौनक जी, आप सब कुछ वैसे का वैसे ही कर रहे हो जैसा कि मैं चाहती हूँ। एक एक करके तो आप मेरी सारी की सारी विशेष पूरी कर रहे हो, जैसे कि आप मेरे चिरागे जिन हो। I mean, आप तो बेस्ट से भी बेटर हो। You know, जब से मैं आपके साथ हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी जिंदगी में ना सब कुछ एक्स्ट्रा गुड और एक्स्ट्रा हैपनिंग हो रहा है। एंड आई एम जस्ट लविंग इट। अच्छी बात है, आप खुश, माँ खुश। हमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपको? नहीं। लेकिन हमें चाहिए ना। क्या? आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम, आपके साथ एक्स्ट्रा खुशियाँ। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना।